हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है रिमोट वेट, जिसके अंदर साल्ट आता है फ्यूसिमाइड साल्ट, जो स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। इस साल्ट के कोई भी इंजेक्शन है, किसी भी कंपनी का हो, जिस प्रकार से वेटोक्विनोल का राइडिमा आता है, लासिक्स आता है, ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा चलता है, जिसको आप जानते भी हैं। ये इंजेक्शन पशु में कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी बीमारी के अंतर्गत इस इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, यदि कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत यदि ये इंजेक्शन लगा दिया तो आपके पशु में साइड इफेक्ट कर सकता है, किस तरह के रोग में आपको ये इंजेक्शन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, यानी इस साल्ट का प्रयोग आप अपने पशु में कैसे कर सकते हैं, इसके क्या रिएक्शन आपके पशु में देखने को भी मिल सकते हैं। यानी रिमोट वेट इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा, क्योंकि यदि आपको किसी भी जो इंजेक्शन के बारे में मैं बताता हूँ वह डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके मन के अंदर किसी भी तरह की कोई भी किसी भी इंजेक्शन के प्रति भ्रांति न रहे कि ये इंजेक्शन पशु में क्या क्या काम करते हैं। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि इसकी डोज क्या है, बड़े पशु में, छोटे पशु में किस विधि से आपको ये लगाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि ये इंजेक्शन होता है, जो ये रिमोट वेट इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन क्या करता है कि यदि आपके पशु में जो एक्स्ट्रा जो यदि शरीर के अंदर का जो पानी भरा हुआ है उसको क्या करता है कि शरीर से बाहर निकालता है, या जिसे हम कहें तो ये क्या करता है कि यूरिन को बढ़ाकर एक्स्ट्रा साल्ट है वो शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इसका प्रयोग जिस प्रकार से यदि आपके पशु में एडिमा की वजह से यदि आप किसी भी तरह में एडिमा हो सकता है, आपके पशुओं के शरीर में कहीं भी किसी भी जगह पर पानी भर सकता है, अड्डर एडिमा हो सकता है, गादी के अंदर सूजन आ सकती है। आपने देखा होगा कि अड्डर में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, पानी सा बाहर निकलने लग जाता है, तो वो अड्डर एडिमा होता है। उसके अंदर भी इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रोल होता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में फ्लूइड है, वो कई बार पशुओं के अंदर फेफड़ों में भी जमा हो जाता है, जिसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, उसके अंदर भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि कई बार आपने पशु ऐसे देखे होंगे जिनमें पशुओं में पेट के अंदर पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसके दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। कई बार यदि आपके पशु में पेशाब प्रॉपर मात्रा में नहीं करता है, यूरिन यदि प्रॉपर मात्रा में नहीं करता है, बहुत शिकायत आती है कि हमारा पशु पेशाब प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी ये इंजेक्शन उन पशुओं में लगाया जाता है, क्योंकि डायरेटिक इंजेक्शन है जो कि आपके पशुओं के अंदर पेशाब की मात्रा को ज़्यादा बनाता है और यूरिन के साथ निकाल देता है। जैसे यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा मोटापा है, हार्ट की डिजीज़ ना हो, तो उसको भी कम करने के लिए इसको दिया जाता है। किडनी डिजीज़ में यदि पशुओं में जो यूरिन के साथ यदि प्रोटीन की मात्रा यदि ज़्यादा बाहर निकलने लग जाती है, तो कई बार देखा होगा कि पशु बहुत ज़्यादा बार पेशाब कर रहा है, उसकी मात्रा निकलने लगी है प्रोटीन की, तो पशुओं के पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो भी ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगाया जाता है और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। देखो, ये इंजेक्शन है, ये आपके पशु में किसी भी तरह की यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डायरेटिक इंजेक्शन है, जो यदि आपके पशु में किसी भी तरह का एडिमा हो, शरीर में किसी भी भाग में यदि आपके पशु में पानी भरा है, तो ये इंजेक्शन का प्रयोग उन पशु में करवाया जाता है। यदि आपका पशु पेशाब कम कर रहा है तो दिया जाता है। रही बात यदि आपके पशु में यदि आपने देख लिया है कि जैसे जो मेल कैटेगरी के अंदर जो पशु होते हैं उसके अंदर यदि पथरी पड़ जाती है, तो उस स्थिति के दौरान ये इंजेक्शन कभी भी न लगाएं, क्योंकि पथरी पड़ने के बाद में क्या होता है कि जब भी यदि आप ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आपके पशु में ये पेशाब की मात्रा को ज़्यादा बनाता है, जिससे उसके ब्लैडर फटने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो यदि पथरी के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। यदि इस इंजेक्शन को यदि लंबे समय तक यदि प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि इस इंजेक्शन से लगाने से आपके पशुओं के शरीर में क्या है, पोटेशियम की कमी हो जाती है। यदि आप लंबा प्रयोग करें, यदि जिस प्रकार से इसकी बोलस भी आती हैं, इंजेक्शन भी है, इसको लंबे समय तक करें तो पोटेशियम डिफिशिएंसी भी आपके पशु में हो सकती है, जिसकी वजह से आपका पशु खड़ा होने में दिक्कत कर सकता है। ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसकी डोज है वो लिमिटेड आपके पशु में दी जाती है। और कौन से इंजेक्शन हैं उनके साथ आपको ये इंजेक्शन कभी भी नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से इंजेक्शन एमिकासिन है, जेंटामाइसिन है, यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उनके साथ आप ये जो इंजेक्शन है रिमोट वेट या फ्यूसिमाइड साल्ट का जो इंजेक्शन आते हैं वह इंजेक्शन बिल्कुल भी उन पशुओं को न लगाएं। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये आप
किसी भी तरह से, जैसे RL है, DNS है, NS है, इनमें भी मिला करके आप अपने पशुओं को लगा सकते हैं। लेकिन एक और बताना चाहता हूं कि इस इंजेक्शन के साथ आप अदर इंजेक्शन मिला करके न लगाएं। यदि आपको IV लगाना है तो आप अकेला इंजेक्शन आपको स्लो धीरे धीरे आपको लगाना पड़ेगा। IM लगा रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, तो डोज ये है कि जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े पशु हैं, गाय भैंस है, जिनका बॉडी वेट 300 kg से लेकर के 500 kg तक है, तो उनको आप ये इंजेक्शन 1 से 2 mg पर kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं, यानी 1 से 2 mg। तो इस इंजेक्शन के अंतर्गत जो आता है साल्ट, ये आता है पर ml के अंतर्गत 50 mg, यानी पर ml में 50 mg आता है। तो इसकी यदि मैं डोज निकाल करके बताऊं तो ये है आपके पशु में 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट। बड़े पशु में, जिन पशुओं का बॉडी वेट 500 kg है, तो इसे आप 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दे सकते हैं। जैसे छोटे पशु हैं आपके, जो छोटे एनिमल्स हैं, भेड़ बकरी हैं या डॉग है, तो उसे आप 2 से 4 mg पर kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, कहने का मतलब कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनमें 1 से 3 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात, कमेंट्स आ सकते हैं कि सर ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। यदि आप इसकी कम मात्रा में यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये प्रेगनेंसी सेफ भी है। यदि आप इसे लंबे समय तक आप प्रयोग नहीं कर सकते, इसके लिए ये अनसेफ बन जाता है। जैसे लार्ज एनिमल्स हैं, यदि आप उन्हें आप 10 ml दे रहे हैं तो इसकी आप डोज थोड़ी कम कर सकते हैं, जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनके अंतर्गत। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लगातार 3 से 4 दिन दें, आप 1 से 2 दिन तो आप उस पशु को दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप उस पशु में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि कंडीशन खराब है, प्रेग्नेंट पशु है, तो आपका पशु चिकित्सक उसको स्थिति को देखते हुए इस इंजेक्शन का प्रयोग भी करवा सकता है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या हैं? इसके साइड इफेक्ट हैं कि यदि आपका पशु इसको लगाने के बाद में कई बार खाना कम भी कर देता है, पेट दर्द की भी शिकायत हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, और जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ पर सूजन भी आ सकती है। जिस स्थान पर जगह पर लगाया जाता है वहाँ पर दर्द भी आपका पशु कर सकता है, और ये आपके पशुओं को सर्दी भी लग सकती है। कई बार ऐसा लगता है कि इंजेक्शन लगाने के बाद में आपका पशु ठंड सी लग रही है, तो इसमें ठंड भी आपके पशु में लग सकती है। इस तरह के साइड इफेक्ट आपके पशु में इस इंजेक्शन की देखने को मिल सकते हैं। रही बात, ये इंजेक्शन दिन में 2 बार 12-12 घंटे के अंतराल में भी आपके पशु में लगाया जा सकता है, यदि आपके पशु में इस तरह की यदि कोई दिक्कत है तो, जो मैंने आपको ये रोग बताए हैं। अब देखो, मैंने जहाँ तक हो सकता है इस रिमोट वेट इंजेक्शन के बारे में सही और सटीक जानकारी दी है कि कौन सी डिजीज़ में लगाना चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कौन सी बीमारी में आपको इसका प्रयोग नहीं कर सकते, किस स्थिति में आप इसका प्रयोग करवाना चाहिए। इस बात को आपको पूरी डिटेल से बताया गया है। हालांकि ये इतना महंगा इंजेक्शन ही आता है, जिस प्रकार से 10 ml की MRP लगभग 28 के लगभग आता है। सस्ता इंजेक्शन है, रिजल्ट भी जो ये मैंने बताई है इनमें बहुत ही अच्छा मिलता है। यदि आपको रिमोट वेट इंजेक्शन पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता हूँ। यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कोई पैसा लगने वाला नहीं, बट आपको इस चैनल पर आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज हर प्रकार की मेडिसिन और बीमारियों के बारे में ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।